प्रशांत किशोर ने जीत की पटकथा लिखी तो बांकीपुर में इतिहास बन गया। पीके ने इस उपचुनाव में 2 बिसात बिछाई, उस पर बड़े बड़े सियासी दिग्गज भी चारों खाने चित हो गए। प्रशांत किशोर के इस धमाकेदार जीत के क्या मायने हैं, इसे आप समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। सियासत के कुशल रणनीतिकार, देश के कई राज्यों में सरकार बनाने की रणनीति तैयार करने में माहिर, जिस शख्स को अब तक बिहार में सियासत के प्रयोग के तौर पर देखा जा रहा था, जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बांकीपुर सीट पर हुए उपचुनाव की बिसात पर ऐसी चाल चली कि सियासत के बड़े बड़े दिग्गज भी ढेर हो गए। ये जश्न ये मिठाई, ये गुलाल उस जीत की खुशी में है जिसने 3 दशक बाद बीजेपी के मजबूत किले को ढा दिया है। अब तक बीजेपी को टक्कर देती आ रही आरजेडी इस उपचुनाव में तीसरे नंबर पर पहुंची। पटना की इस हाई प्रोफाइल सीट पर 1995 से अब तक जहां बीजेपी का भगवा झंडा लहराता था, वहां अब पीले रंग की चमक दिख रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज हालांकि 2025 बिहार विधानसभा में बुरी तरह फ्लॉप हुई थी। एक भी सीट पर पार्टी ने जीत का स्वाद नहीं चखा था। ऐसे में इस एकमात्र सीट पर हुए उपचुनाव ने बिहार के सियासी समीकरण को ही पलट कर रख दिया है, क्योंकि प्रशांत किशोर की जीत से उनकी व्यक्तिगत राजनीतिक वैधता स्थापित होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि पहली बार चुनाव लड़कर जीतना यह साबित कर दिया है कि वे केवल चुनावी रणनीतिकार नहीं बल्कि जनाधार वाले नेता भी हैं। जनसुराज को बड़ी राजनीतिक विश्वसनीयता मिलेगी। अब तक पीके की पार्टी को एक प्रयोग के तौर पर माना जाता था, पर यह जीत उसे बिहार की मुख्य धारा की राजनीतिक ताकत बना सकती है। बीजेपी के मजबूत गढ़ में सेंध का संदेश जाएगा। बांकीपुर लंबे समय से बीजेपी का मजबूत क्षेत्र माना जाता रहा है। यहां जीत विपक्ष के लिए बड़ा मनोवैज्ञानिक संदेश है। रणनीतिकार ही नहीं बल्कि सफल राजनीतिक नेता के तौर पर भी पीके की छवि बनेगी, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर उनकी भूमिका और प्रभाव बढ़ सकता है। 2030 के बिहार विधानसभा चुनाव की राजनीति की दिशा तय हो सकती है। बांकीपुर का उपचुनाव जनसुराज के लिए एक लॉन्च पैड साबित हुआ। इससे 2030 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के संगठन विस्तार, उम्मीदवारों की भर्ती, संसाधन जुटाने और मतदाताओं के बीच विश्वसनीय विकल्प बनने की प्रक्रिया को बड़ी गति मिल सकती है। साथ ही बिहार की राजनीति में एनडीए और आरजेडी के अलावा जनसुराज तीसरे प्रभावी ध्रुव के रूप में अपनी दावेदारी मजबूत कर सकती है। प्रशांत किशोर विपक्ष की राजनीति के केंद्र में आ जाएंगे, क्योंकि उनकी राजनीतिक स्वीकार्यता बढ़ेगी और वे विपक्षी राजनीति में एक बड़े चेहरे के तौर पर उभर सकते हैं। जनसुराज के कार्यकर्ताओं और समर्थकों का मनोबल कई गुना बढ़ेगा। राजनीति की इस नई पार्टी को संगठन विस्तार, सदस्यता अभियान और संसाधन जुटाने में बड़ी मदद मिलेगी। अन्य दलों के नेताओं का जनसुराज की ओर रुख बढ़ सकता है। कई स्थानीय नेता और कार्यकर्ता जिन्हें जीत की संभावना दिखेगी, वे पार्टी में शामिल होने पर विचार कर सकते हैं। राजनीतिक सलाहकार से जननेता बनने की यात्रा पूरी होगी। जय बिहार! एक भी आदमी जो बिहार से प्यार करता है, सबको हाथ उठाकर बोलना है,
जय बिहार। वर्षों तक दूसरों के लिए रणनीति बनाने वाले प्रशांत किशोर पहली बार अपने राजनीतिक मॉडल की सफलता का दावा कर सकेंगे। बिहार की त्रिकोणीय राजनीति मजबूत होगी। यदि जनसुराज पार्टी प्रभावी विकल्प बनती है तो बिहार की राजनीति लंबे समय तक त्रिकोणीय हो सकती है, जिससे सभी दलों की रणनीतियां बदलेंगी। राष्ट्रीय राजनीति में भी प्रशांत किशोर का कद बढ़ेगा। देश भर में उन्हें केवल चुनावी रणनीतिकार नहीं बल्कि सफल राजनीतिक नेता के तौर पर देखा जाएगा, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर उनकी भूमिका और प्रभाव बढ़ सकता है। बांकीपुर के रिजल्ट ने पीके को सियासत का नया ऑक्सीजन दे दिया है। आने वाले दिनों सालों में अपनी पकड़ को और मजबूत बनाते हुए प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति की दिशा को नया मोड़ जरूर दे सकते हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा, रवि एस नारायण, शैलेंद्र, धर्मेंद्र और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।